और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है लोकसभा चुनाव से जुड़ी। लोकसभा चुनाव को लेकर की यह खबर है। यूपी में 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। गठबंधन के लिए 15 सीट छोड़ेगी समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 65 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की। सूत्रों के हवाले से यह खबर। अमेठी, रायबरेली समेत 15 सीट गठबंधन में देने को तैयार है सपा। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। अखिलेश यादव ने कल समाजवादी पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। कुल 80 में से 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। और बाकी की बची 15 सीटों को गठबंधन को देने की भी तैयारी और बात सामने आ रही है। अमेठी समेत 15 सीट छोड़ने को तैयार है समाजवादी पार्टी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। सूत्रों के हवाले से यह खबर। प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में। गठबंधन के लिए सिर्फ 15 सीट छोड़ेगी समाजवादी पार्टी। 65 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। अमेठी, रायबरेली जिसमें शामिल है वो 15 सीट जो खबरें सामने आ रही है समाजवादी पार्टी छोड़ने को तैयार है, उसमें अमेठी और रायबरेली की भी सीट है। विशाल पांडे जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विशाल, और क्या जानकारी आपके पास? 80 में से 65 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी समाजवादी पार्टी की। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, उसमें कल अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ लखनऊ में एक बड़ी बैठक की और उस बैठक में अखिलेश यादव ने इस बात की जानकारी दी कि समाजवादी पार्टी कम से कम 65 लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। अगर गठबंधन होता है कांग्रेस के साथ तो भी, यानी समाजवादी पार्टी मात्र 15 सीटें कांग्रेस, आरएलडी और अन्य जो उनके सहयोगी दल इस गठबंधन में होंगे उनके लिए छोड़ने को तैयार दिखाई दे रही है। और साथ ही भी हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल की बैठक में अखिलेश यादव ने साफ किया कि जल्द ही जो प्रत्याशी हैं 65 सीटों पर उनकी चयन की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। हालांकि इससे पहले हम देखें तो मध्य प्रदेश में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने दिखाई दे रही थी। आज नीतीश कुमार का बयान आया है कि इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में भी सियासी वार पलटवार पिछले कई यही होगा कि आखिरकार क्या जो इंडिया गठबंधन बना है उसका भविष्य क्या रहने वाला है। लेकिन तमाम जो क्षेत्रीय दल है, चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी हो, बिहार में नीतीश कुमार हो, ये अपनी तैयारी करते हुए भी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। प्रिया, विशाल, देखिए अमेठी रायबरेली सीट तो सामने आ रही है। जिन 15 सीटों को छोड़ने को तैयार है उनमें कौन कौन सी सीटें शामिल हैं और वो कहाँ की? पूर्वांचल की है, वेस्टर्न यूपी की है? अगर हम उन 15 सीटों की बात करें तो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, जिसमें अमेठी, रायबरेली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, आगरा, बागपत, मथुरा, बुलंदशहर, वाराणसी, प्रयागराज, बांसगांव, देवरिया, झांसी और महाराजगंज, ये 15 ऐसी लोकसभा सीटें हैं। सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरएलडी और अन्य जो सहयोगी दल है उनके लिए छोड़ सकती है। और इसी फॉर्मूले पर अखिलेश यादव कल पूरी काफी देर तक बैठक करते हुए दिखाई दिए समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, और कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। लेकिन इस खबर के बाद एक बात ये भी तय मानी जा रही है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन में तनाव और ज्यादा दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार भी बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव पर भी जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय वो लगातार निशाना साध रहे पिछले एक हफ्ते से। तो देखना यही होगा कि आगे चलकर इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या रहने वाला है। अब सबसे बड़ी बात विशाल यही है कि 15 सीट अगर समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात कह रही है तो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, जैसा कि पहले दिन से हो रहा था, एनडीए गठबंधन का हिस्सा कांग्रेस है, सबसे ज्यादा पूरे देश में वही रहेगी और वही स्थिति समाजवादी पार्टी यहां पर बनाती नजर आ रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी बात करें तो। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि हमें जो जानकारी मिली है सूत्रों से, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से उनके प्रत्याशियों के नाम मांगे हैं और कांग्रेस से ये पूछा है कि अगर आपके पास प्रत्याशी है तो किन सीटों पर आप चुनाव लड़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बार्गेनिंग इस वक्त दोनों ही दलों में चलती हुई दिखाई दे रही है सीटों को लेकर। और अब जाकर के ये गठबंधन कितना मजबूत है वो क्लियर हो पाएगा। सीट शेयरिंग राज्य स्तरीय, सबसे बड़ी बात यही थी जो पहले दिन से कहा जा रहा था कि क्या इस पर तमाम पार्टियां एकजुट होने का दावा कर रही हैं, दम भर रही हैं। सीट शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला तैयार होगा, बात बनेगी। शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।